इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। कई बार ऐसा होता है ना कि हवा चलती है तो कोई पत्ता गिरता है तो वो पत्ता धरती तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी विलंब कर देता है, तुरंत धरती पर नहीं गिरता। हवा न चल रही हो तो एकदम टप से नीचे गिरेगा, और हवा आ रही हो तो फिर वो ऐसे लहराते हुए नीचे आएगा। वैसे ही ये पुष्प समोसरण के प्रांगण में ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है गंधकुटी में, तो चारों दिशाओं में आकाश में वो पुष्प वृष्टि वाले देव अपने अपने विमानों में वो सारे कल्प तरुओं के पुष्प भर करके लाए हुए हैं। वो जब ऐसे छोड़ते हैं तो फिर वो हवा उन पुष्पों को नीचे ले जाती भगवान के पास, और वो पुष्प लहराते हुए धीमे 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 मंद प्रपात को प्राप्त होते हुए दिवह यानी आकाश से पतति नीचे गिरते हैं, और सभा भूमि जो है वो उन पुष्पों से भर जाती है। फूल ही फूल छा जाते हैं वहाँ पर। अष्टपाहुड़ की टीका में आचार्य शुद्ध सागर सूरी जी ने लिखा है कि घुटनों के बराबर फूल भर जाते हैं समोसरण में, और जो भी चल करके आते हैं उसमें से अंदर से, तो उसको फूलों के अंदर से ही चल करके निकलना पड़ता है। फूलों के बीच से उसको वहाँ जाना होता है भगवान के पास। लेकिन उसमें एक अपवाद है कि जब मुनिराज निकलते हैं तो पुष्प हट जाते हैं। ये सब सुन करके मन ललचाता है, लेकिन अभी काल ऐसा है कि इसमें अपन फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये सब देखने को नहीं बल्कि भगवान को देखने के लिए मन ललचाता है। फिर ये सब तो अगर भगवान को देख लिया तो ये सब तो अपने आप वहाँ आसपास देखने मिल ही जाएंगे। तो देवों के साथ चामर मिश्र मंगल है, देवों द्वारा दुंदुभी वो भी मिश्र मंगल है, और ये सुर पुष्प वृष्टि ये भी एक मंगल है। इस आठों प्रातिहार्य मंगल रूप है। इसमें कुछ चेतन है, कुछ अचेतन है और कुछ मिश्र है। तो आचार्य मानदुंग स्वामी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि वो जो पुष्प वृष्टि आकाश से हो रही है वो कैसी लग रही है। तो बोले कि वो ते वचसाम ततिर्वा, ऐसा लग रहा है जैसे आपके वचनों की वो पंक्ति है, यानी वो पुष्प ऐसे पंक्तियों के रूप में वो पुष्प नीचे आते हैं। अलग अलग प्रकार के पुष्पों की पंक्ति, रंग बिरंगे पुष्पों की पंक्ति, अथवा पीत वर्ण वाले पुष्प, श्वेत वर्ण वाले पुष्प, रक्त वर्ण वाले पुष्प, नील वर्ण वाले पुष्प, हरित वर्ण वाले पुष्प, ऐसे भिन्न भिन्न वर्णों वाले पुष्प, कल्पतरु के पुष्प ऐसे बरसते हैं, धीमे 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 आते हैं और वो समोसरण पूरा भर जाता है। और पुष्पों की जो पराग होती है, जो उसमें जो पोलन ग्रेन्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, पीले रंग का एक पाउडर निकलता है फूलों में से, उससे भगवान व्याप्त हो जाते हैं। भगवान के ऊपर वो पराग के कण दर्शकों को स्पष्ट दिखते हैं।
और कल्याण मंदिर स्तोत्र में तो लिखा है कि जितने भी इंद्रादि देव भगवान के चरणों में नमस्कार करने आते हैं निकट गंधकुटी के अंदर, तो वहाँ पर जब वो नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों पर भी कल्पतरुओं के पुष्पों की मालाएं लिपटी होती हैं। देवों के मुकुटों, इंद्रों के मुकुटों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की मालाएं लिपटी होती हैं और वो रत्नमयी मुकुट हैं, सुंदरतम है। लेकिन उन श्रेष्ठ मुकुटों का त्याग करके वो पुष्प मालाएं जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को अंगीकार कर लेती हैं। दिव्यस्रजो जिननमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 28वां काव्य है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि आप समौ शरण में विराजमान है हे प्रभु। पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, आप समौ शरण में विराजमान है, गंधकुटी के अंदर आप सिंहासन पर आरूढ़ हैं। तो जितने भी इंद्र आपके चरणों को नमन करते हैं, उनके मुकुटों की वो मालाएं जो कल्पतरु के पुष्पों से रचित है, वो रत्नमयी मुकुटों का त्याग करके आपके चरणों की शरण को अंगीकार कर लेती हैं। अब देखिए कहने की शैली कितनी सुंदर है। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि देवलोग झुकते हैं तो उनके मुकुटों से मालाएं गिरकर आपके पैरों पर आ जाती है, ऐसी ठेठ भाषा नहीं बोल रहे वो साहित्यिक छटा के साथ उसका चित्रण कर रहे हैं कि वो आपके चरणों की शरण को प्राप्त हो जाती है। और फिर अंत में एक पंक्ति में वो पुनः अपनी बात करते हैं कि सुमन, चाहे पुष्प हो या सुंदर मन वाला सम्यक दृष्टि हो, सुमन दोनों अर्थ हो सकते हैं। सुमन को अगर आपके चरण मिल जाए तो वो सब कुछ छोड़कर चरण को ही पकड़ता है। तो इससे आप विचार कीजिए कि समौ शरण में भी भगवान के चरण पुष्प मालाओं से व्याप्त रहते हैं, रिक्त नहीं होते। ऐसे कोरे पैर नहीं रहते भगवान के, उन पैरों पर, उन चरणों पर पुष्प मालाएं होती है, कल्पतरु की पुष्प मालाएं जो देवों के मुकुटों का त्याग करके भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुई है। ऐसी सुंदर मालाएं होती उनके चरणों पर। और उससे भगवान की वीतरागता में कोई क्षति नहीं पहुंचती। देखो, वीतरागता दो प्रकार की बताई सिद्धांत में, एक क्षायिक, दूसरी औपशमिक। औपशमिक वीतरागता 11वें गुण स्थान में होती है, क्षायिक 12वें, 13वें, 14वें में। और क्षायिक वीतरागता जो होती है वो प्रत्यावर्तित नहीं होती। औपशमिक वीतरागता जो होती है वहाँ से लौटना पड़ता है, वापस सराग होना पड़ता है। ऐसा कर्म सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है कि 11वें गुण स्थान में अगर कोई मुनिराज हैं तो उनको वहाँ से नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास औपशमिक वीतरागता है। तो औपशमिक वीतरागता छूट जाती है, अंतर्मुहूर्त काल है उसका। लेकिन जिन्होंने क्षायिक वीतरागता प्राप्त कर ली, तीनों लोक की कोई शक्ति उस वीतरागता को नष्ट नहीं कर सकती। तो जिनका ऐसा अभिमत है
कि भगवान के चरणों पर पुष्प होने से भगवान रागी हो जाते हैं, वो एक बार पुनर्विचार कर ले। और आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी से पूछे कि कल्याण मंदिर में आपने जो लिखा है कि भगवान के समोसरण में उनके चरणों पर पुष्प मालाएं होती हैं, ये भगवान को सराग बनाता है कि नहीं, ये घटनाक्रम आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी से पूछे। और कल्याण मंदिर के तमाम अनुवादकों से भी पूछ लें, चाहे वो अनुवादक आचार्य विद्यासागर महाराज हो, मुनि समता सागर महाराज हो, मुनि प्रणम्य सागर महाराज हो, शुल्लक ध्यान सागर महाराज हो, कोई भी हो, कितने लोगों ने अनुवाद किया उसका, किसी से भी पूछ लें कि उस काव्य का शब्दशः अर्थ क्या निकलता है। पादौ श्रयन्ति भवतो, पादौ श्रयन्ति भवतो दिव्यस्रजो, दिव्यस्रजो यानी दिव्य मालाएं, पर वो मालाएं वहाँ वाली है, मुकुट वाली, गले वाली नहीं है। गले वाली तो उपभोग हो जाती है ना, तो उपभोक्त वस्तु आराध्य को समर्पित नहीं करते। ये तो मुकुट में जो कल्पतरु की मालाएं लिपटी हैं, वो मुकुटों को छोड़कर भगवान के चरणों में आ जाती है। इसलिए अपनी कुछ धारणाएं ऐसी है, आगम मिलने पर उनका संशोधन आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। न चाहें तो न करें, खुशी से न करें, चाहें तो करें। क्योंकि गोमटसार जीव कांड में 27 और 28वीं गाथा में लिखा है कि जो संशोधन नहीं चाहता वो चौथे से प्रथम गुण स्थान में आता है, और जो आगम को देखकर अपनी धारणा में संशोधन कर लेता है उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। सम्मा इट्ठी जीवो इट्ठम पवेणंतु सद्धहति सद्धहति असद्भावम अजानमाणो गुरुनियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है, और अजान मानो स्वयं अनजान होने के कारण वह गुरु के नियोग से कुछ गलत श्रद्धा भी कर लेता है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की बात है। तो सम्यक प्रकृति के उदय से वो कोई गलत श्रद्धा भी कर लेता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं होता वो। फिर दूसरी गाथा में कहते हैं, सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जंतम जदा न सद्धहति सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। आगम से जब कालांतर में उस सम्यक दृष्टि को दिखाया जाता है कि देखो आगम में ऐसा है, तुम्हारी मान्यता थोड़ी हट करके है, इसको एक बार पढ़ लो। तो जब आगम सम्मम दर्शित जंतम, भली भांति उसको आगम दिखलाने पर भी जदा न सद्धेति, बोलते कि नहीं मैं, मेरे गुरु ने तो ऐसा बताया था, मैं कुछ नहीं मानूंगा, दूसरा कुछ, जो गुरु ने बताया वही मानूंगा। तब आचार्य कहते हैं कि सोचेव जीवो तदोपहुदी मुच्छा इट्ठी वही, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सर्वज्ञ का त्याग करके गुरु का हठाग्रह पकड़ लिया। जो सर्वज्ञ के त्यागी हैं वो संसार के रागी हैं, और वो कभी भी प्रथम गुण स्थान से ऊपर नहीं आ सकते, मिथ्या दृष्टि रहता है। तो देखो वहां तक सम्यक दृष्टि था, जब तक उसने आगम नहीं देखा था तब तक असत्य श्रद्धान करते हुए भी सम्यक दृष्टि था, क्योंकि गुरु के वचन को भगवान के वचन माना था उसने। और अब भगवान के वचन उसको दिखा रहे हैं तो बोलता है कि नहीं मैं गुरु के वचन मानूंगा। अब मिथ्या दृष्टि हो गया। तो जिसने जो भी सुना हो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
आगम से बड़ा कोई नहीं है, आगम सर्वोपरि है, क्योंकि आगम साक्षात तीर्थंकर के वचन है। इसलिए अगर तीर्थंकर के वचन हैं तो अपनी धारणा में संशोधन कर लेना अच्छा है, हितकारी है, कल्याणकारी है। फिर आग्रह का कोई काम नहीं है। जब तक आगम नहीं है तब तक आग्रह सही है, जब आगम है तब आग्रह हटाओ, आगम को ग्रहण कर लो। आगम और आग्रह दोनों में आग छुपी है। एक की आग कर्म को जलाती है, दूसरे की धर्म को। आग्रह की आग धर्म को जलाती है, आगम की आग कर्म को जलाती है। तो ये पुष्प ऊर्ध्वमुखी होकर के नीचे गिरते हैं। ये पुष्प देखने में ऐसे लगते हैं जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी हो रही है और वो पुष्प भी गिर रहे हैं। तो देखने वालों को ऐसा लगता है, इसी का चित्रण आचार्य महाराज ने किया है कि कानों में भी आवाज़ आ रही है और आँखों से भी ऐसा लग रहा है कि भगवान की वाणी ही फूल बन करके बरस रही है। क्या हो सुंदर उत्प्रेक्षा। दिगंबर आचार्यों ने, हम दिगंबर आचार्य शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा परिचय उन ग्रंथों से अधिक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का विशेष प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कि किसी घटना को बताते समय उसमें कुछ सुंदर कल्पना को समाविष्ट कर देना। जैसे यहाँ पर पुष्प वृष्टि हो रही है और फिर कल्पना क्या की आचार्य महाराज ने कि ऐसा लगता है मानो आपकी वाणी ही पुष्प के रूप में खिल रही है। कानों में तो सुनाई दे ही रही है, लेकिन आँखों से जो दिख रहा है वो पुष्प वृष्टि ना होकर के आपके वचनों की पंक्ति दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो पिछले सत्र में अपन ने देखा कि कुछ पुष्पों के नाम आए थे। पुष्प वृष्टि, सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में कुछ पुष्पों के नाम आए थे। तो मदार और मंदार, इनमें भी थोड़ा अंतर था। दक्षिण भारत में मंदार पुष्प पहली बार देखने में आया था और ख्याल में आया था कि मंदार पुष्प इसका नाम है। तो उसके कुछ चित्र उपलब्ध हुए हैं, वो आप भी देख सकते हैं। ये है, ये मंदार पुष्प है। इतना होता है। ये भी है। ये भी है। पीले रंग का होता है कुल मिला करके, और गिनती की पंखुड़ियाँ होती है 4 या 5, और अंदर एक चिन्ह रहता है। ये चिन्ह देख लीजिए आप। फिर सुंदर जो नमेरु पुष्प है वो रुद्राक्ष का पुष्प है, जो ऐसे घंटियों जैसे रहता है। और पारिजात तो आप सब जानते ही हैं। संतानक, ये भी एक पुष्प है जो कहीं भी आप साहित्य में देखेंगे संतानक शब्द तो पता चलेगा कि ये सुरलोक का एक कल्पतरु है, उसका पुष्प है। फिर आदि शब्द जो है, आदि उसकी कितनी परिधि है ये अपन नहीं कह सकते। आदि में अनलिमिटेड है,
अनेक उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे कुसुमों के उत्कर की उत्कृष्ट वृष्टि दिवह पतति, आकाश से पड़ती है। वृष्टि दिव्य होती है, मनोहर होती है, और सुगंधित जल कणों के साथ प्रशस्त वायु के साथ धीमे धीमे पुष्प वृष्टि होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे आपकी वाणी तो कानों में पड़ रही है, अमृत बरस रहा है, और आँखों से ऐसा लगता है कि वो वाणी ही रंग बिरंगे पुष्पों के रूप को धारण करके बरस रही है, खिर रही है। इसके उपरांत 34वां काव्य आज, शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतान् द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। सोम सौम्या भी पाठ है और सोम सौम्याम दोनों पाठ है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। ते विभो हो, आप तो विभु हैं। 24वें काव्य में 15 संज्ञाएं थी, उनमें से एक विभु भी थी। आदिनाथ भगवान को सत्पुरुष विभु कह करके भी पुकारते हैं। तो ते विभु, आप विभु, विभु का अर्थ होता है समर्थ, सक्षम। तो आप विभु के शुंभत प्रभावलय भूरि विभा, देदीप्यमान। शुंभत का अर्थ होता है देदीप्यमान, प्रकाशमान। प्रभावलय, प्रभावलय का अर्थ होता है, अब यहाँ पर वलय शब्द का प्रयोग किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। वलय का अर्थ है चूड़ी। वलय का अर्थ चूड़ी होता है। तत्वार्थ के 3रे अध्याय में आपने वलय शब्द देखा होगा। द्विर द्विर विष्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। ये द्वीप समुद्र जो है चूड़ी जैसी आकृति वाले हैं। पर इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो आभा मंडल है। तो ते विभो हो शुंभत प्रभावलय भूरि विभा, आप विभु के देदीप्यमान प्रभाव वलय की अर्थात आभा मंडल की भूरि विभा, बड़ी भारी आभा, लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपन्ति, 3 लोक में प्रकाशमान पदार्थों के प्रकाश को आक्षिपन्ति, लज्जित करती है। यानी आपके आभा मंडल की आभा तीनों जगत के प्रकाशमान पदार्थों की कांति को फीका करती है। आपके आभा मंडल की आभा के समक्ष सूर्य चंद्र आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। और दीप्त्या,
दीप्ति की अपेक्षा से, अर्थात उज्ज्वलता की अपेक्षा से, दीप्ति का अर्थ उज्ज्वलता होता है, उज्ज्वलता की अपेक्षा से कैसी है वो विभा, कैसी है वो आभा? तो आचार्य लिखते हैं, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। उगते हुए सूर्यों की अंतराल रहित भारी संख्या हो तो कितना प्रकाश होगा, कितनी उज्ज्वलता होगी। लगातार ढेर सारे सूर्य एक साथ उदित हो, ये कल्पना की बात है, तब कैसा प्रकाश होगा। एक सूर्य से तो अमावस्या का अंधकार भाग जाता है, और लगातार अनेक सूर्य उदय में हो, करोड़ों सूर्य, तो कितना प्रकाश होगा उसका, उस सूर्य पंक्ति का। तो आभा मंडल की आभा दीप्ति की अपेक्षा से वैसी है। भूरी शब्द अन्य काव्यों में मिलना मुश्किल है, लेकिन इस काव्य में 2 बार है। भूरी, भूरी, भूरी विभा, भूरी संख्या। सूर्यों की बड़ी भारी संख्या हो और अंतराल रहित हो, निरंतर, यानी एक सूर्य के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे लाइन से ढेर सारे सूर्य हों, बहुत भारी संख्या में सूर्य हों, तो आपके आभा मंडल की आभा दीप्ति की अपेक्षा से वैसी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,